ఏంటి स्टार्ट कर लेंगे सर। हाँ 1 मिनट सर। हाँ स्टार्ट कर लीजिए सर। आगे हाँ सर आ गए, स्टार्ट कर लो। अब वेट नहीं करना, अब एक इन लोगों के लिए। चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड गुड इवनिंग बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर गुड रहे। इवनिंग सर। चलो, कल क्या कर रहे थे बेटा? हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे थे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बेटा? फोर्स इन एयर और वैक्यूम क्या था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला कर रहे थे फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा K इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय योर R स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है? और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इस पे जल्दी से। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius small r. Stop. Okay, then time period of revolution of charge minus q1 about plus q2 is, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से बेटा। देखो एक बार क्या बोल रहा है मेरे पास, ये पार्टिकल है ऑफ मास m और उसके ऊपर चार्ज कितना है? q1। मान के चलो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1, यानी इस पे जो चार्ज है ये पूरा नेगेटिव है। इज बी मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस q, यानी यहाँ पर एक प्लस q है मेरे पास, ये प्लस q है। इसके अराउंड ए चार्ज पार्टिकल जो है -q1 is rotating in the circular path, and you know that if any particle is moving in a circular path, उसके पास angular velocity रहेगी और time period रहेगा। और इसका जो रेडियस दे रखा है प्रॉब्लम में, that is given as of your r, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है ना। तो ये जो चार्ज और ये जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगी बेटा? -q और +q के बीच में क्या फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी ना बेटा। So what is that electrostatic force? Can anyone tell me? So electrostatic force क्या हो जाएगी? Force of attraction, I can say force of attraction between two charges
between two charges is equal to what? क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है अपने पास? m इंटू वी स्क्वायर बाय r। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये r a स्क्वायर चले जाएगा तो इसमें से मुझे वेलोसिटी आ जाएगी। सो v इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय m इनटू r। तो ये हो गया अंडर रूट। अगर वेलोसिटी आ गई तो टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। कोई भी पार्टिकल अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है t is equals to 2 pi by omega. We also know from the first year that relation between v and v is equal to r omega. Therefore omega is equal to vr. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? तो 2 pi by omega is nothing but how much for me? v। तो यहाँ पर नीचे ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड फिर मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो t 2 pi into r, ये हो जाएगा रूट ऑफ यूवर, ये हो जाएगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट m into r डिवाइडेड बाय q1 into q2। तो t कितना बनेगा? अगर t2 को अगर अंदर लेके जा तो क्या बन जाएगा? 4, यानी ये बन जाएगा 4 to 4 से लेके जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। pi square into pi will become for me pi cube epsilon naught as it is m into r है, अंदर लेके चले गए तो r into r क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय q1 into q2। सो तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। क्लियर है सभी को? सर समझ में आया? हाँ सर आपकी आवाज ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही। Oh, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा ब्रेक तो क्या? साउंड नहीं आ रहा? आ रहा? आराम का बहुत ब्रेक। ब्रेक होके आ रही है जी Yes. मैं जरा और आपकी राइटिंग भी बहुत फास्ट फास्ट चले जा रही। ठीक है चलो। ये देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखो फिर से एक बार। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ -q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q2 along a circular path of radius कितना? स्मॉल r. Then time period of revolution of charge -q1 about +q2 is how much? एक क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? मेरे पास एक माइनस चार्ज है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो आपको फर्स्ट ईयर में मालूम है कोई भी एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है तो उसके पास क्या फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब इन Yes. दोनों के बीच में जो फोर्स है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स है, बेसिकली उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो पहले मैंने इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दी और उसको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात क्लियर है सभी को? ये Yes, sir. बात क्लियर है सभी को? तो मैंने क्या लिखा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m into v स्क्वायर बाय r। तो ये r और ये r चलेगा यहाँ पर से, तो एक बचा r, ये m नीचे आ जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय m into r। ये आ गया यहाँ तक वेलोसिटी सभी को? Yes, sir. आ गया बेटा? तो अब मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एसएचएम में मुझे मालूम है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सर्कुलर मोशन में फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ा होगा, कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू योर r इनटू ओमेगा। तो इसमें से मैंने ओमेगा निकाला, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r। तो ये ओमेगा लेके आके मैंने यहाँ पर डाल दिया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना? t इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को लेके आके यहाँ पर डाल दो आप,
तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर बाई Q1 इंटू Q2। क्लियर है? इसमें डाल दिया देखो मैं, ये लेके आके यहाँ पर डाल दे, नीचे का टर्म ऊपर चले जाएगा और ऊपर का जो एक टर्म है Q1 and Q2 नीचे ही रह जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर बाई Q1 इंटू Q2। ये r अंदर लेके चले जाओ तो r क्यूब हो जाएगा, पाई को अंदर लेके चले जाओ पाई क्यूब हो जाएगा, 2 को अंदर लेके जाओ तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 4 हो गया 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यहाँ Yes, तक आ sir. गया? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखो बेटा, मान के चलो we have got 2 similar balls, each having mass m and charge q are hung from a silk thread of length L, then prove that equilibrium separation x is equals to q square into L divided by 2 pi epsilon naught mg to the power of 1 by 3 when each thread make a small angle theta with the vertical। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, with the vertical। ठीक है ना? क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा, पहले अपने पास 2 सिमिलर बॉल्स है, ईच का मास कितना है बेटा? m है, ईच का मास कितना है मेरे पास? m। ओके, और चार्ज कितना है? q। यानी दोनों पे भी चार्ज q है, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगी? क्या फोर्स होगी बेटा? अरे पॉजिटिव है बेटा दोनों भी, तो रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं? Yes. दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू बोल रहा है ना, तो प्लस क्यू क्या, तो क्या होगा? रिपल्सिव हो गया ना। Repulsive. Yes, So sir. they are repulsive and are hung from what? Silk thread. They are hung from your silk thread of length कितना? L. Yes. Then prove that separation, equilibrium separation, यानी जब वो equilibrium में आ गए तो उन लोग के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? q square into L by 2 pi epsilon naught into mg to the power of 1 by 3 when each thread make an angle theta with the vertical। अब इसका डायग्राम देखो कैसा होगा। अगर मेरे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, चार्ज देने से पहले मेरे पास we are having 2 similar balls each having a mass m and charge q which are hung from a silk thread। यानी यहां पर से एक सिल्क थ्रेड मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं जिसके पास एक चार्ज है, मास है, मान के चलो m, और यहीं से एक और एक सिल्क थ्रेड है, मैं और एक पेन से ड्रॉ कर देता हूं तो आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर से एक और एक सिल्क थ्रेड है, तो एक्चुअली स्ट्रेट में आना चाहिए, तो ये दोनों यहाँ पर, इसका भी मास m है। अब उसने क्या बोला, इसको इसने चार्ज दे दिया q और इसको इसने चार्ज दे दिया q। अब तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, तो अब ये डायग्राम क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का एक होगा, तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर थी। दोनों को जैसे मैंने प्लस क्यू दे दिया तो एक चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो एक चार्ज आ गया यहाँ पर, ये हो गया क्यू। तो इन दोनों के बीच में की जो दूरी आएगी ये हो गई, और एक चार्ज जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी चार्ज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में की जो दूरी है वो भी है। और ये वर्टिकल से एंगल कितना बोल रहा है? थीटा, और ये भी एंगल कितना बोल रहा है? थीटा। ठीक है ना?
नाउ दिस इज मेकिंग एन आर्क ऑफ ए सर्किल, क्योंकि दोनों पार्ट ऑफ ए सर्किल में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया इस तरह से रोटेट करने की कोशिश में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान के चलो x/2 है, तो यहां से और यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, x/2। यानी इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हो जाएगी मेरे पास x, इक्विलिब्रियम। यानी एक थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों इक्विलिब्रियम में रह जाएंगे, अब यहाँ पर ही रह जाएंगे, रेस्ट यही पोजीशन इनके पास रहेगी। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। और लेंथ इसका कितना दे रखा है, L दे रखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, two similar balls each having a mass m and charge q are hung from the silk thread of length L। तो यहाँ पर था L, ठीक है ना। तो दो बॉल्स से जिसकी मास m थी और दोनों का चार्ज q था। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, having a charge q are hung from the silk thread, prove that equilibrium, equilibrium मतलब क्या बेटा, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 है कि नेट फोर्स होना चाहिए 0, तो ही हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ये बात क्लियर है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। तो उन दोनों के बीच में की जो सेपरेशन है कितना आ रहा, q² L/2πε0 × mg। यानी दोनों को जैसे मैंने प्लस q चार्ज दे दिया, रिपल्शन के वजह से दोनों थोड़ी दूर पे चले गए। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोल रहा हूं मैं, x बोल रहा हूं। यानी सेंटर से कितनी दूरी हो गई, x/2, और यहां से भी हो गई x/2, और इन दोनों का बीच में का लेंथ कितना, L, तो ये भी लेंथ हो गया ये। बात क्लियर है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, क्या हुआ बाबा, ठीक है। yes, sir. चलो, इन इक्विलिब्रियम अगर ये यहाँ पर है तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे एक्ट करेगा बेटा, एक कोस ऑफ फोर्स होगा EMG। अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, एक फोर्स इस तरह से आएगा, एक फोर्स अलोंग द लेंथ आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक एंगल बना रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो ये हो गई थीटा। तो यहाँ पर बन गया मेरे पास mg इंटू कॉस थीटा, और ये बन गया मेरे पास emg इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस पे फोर्स कहां पर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, रिपल्सिव फोर्स, ये लग रहा है F, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. अब ये दोनों के बीच में को फोर्स फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q स्क्वायर, बिकॉज Q1 इंटू Q2, ये Q है ये Q है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में दूरी कितनी, x, ये हो गया x स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. तो अब इसमें से देखो थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू योर थीटा। थीटा इज नथिंग बट व्हाट, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस लिख सकता हूं ना, ट्रिग्नोमेट्री। आर्क कितना है, यहां से यहां तक का आर्क कितना है, x/2 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस मतलब क्या, यहां से यहां तक का इसका रेडियस, तो रेडियस हो गया L, तो ये हो गया मेरे पास x/2 टाइम्स ऑफ योर L। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा वैल्यू हो गई कितना, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क मतलब यहां से यहां तक, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको आर्क बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस कितना है, L/2। रेडियस मतलब ये सेंटर से, ये सेंटर है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, दैट रेडियस इज इक्वल टू L। तो कितना है थीटा मेरे को, x/2L। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब ये बताओ, ये फोर्स, ये बॉडी यहां पर जाने के बाद फिर वापस कौन से फोर्स के वजह से आ जाएगा, mg sin थीटा के वजह से रिस्टोर करेगा। तो आई कैन से दैट रिस्टोरिंग फोर्स on each ball is equal to how much बेटा, mg into sin theta। तो sin theta वेरी स्मॉल है, तो mg into theta बन जाएगा, तो ये बन जाएगा mg into theta वैल्यू कितनी है मेरे पास, x/2L। तो ये हो गया मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। देखो ये बॉल अभी तो हवा में है ना, तो इतनी दूर तक जाके फिर वापस आने की कोशिश करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पे, तो जब वापस आ रहा है तो उसको वापस लाने का फोर्स क्या है, mg sin थीटा। तो अगर ये mg sin थीटा ये f के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना। तो आई कैन राइट हियर राइट नाउ, फॉर इक्विलिब्रियम
equilibrium. For equilibrium, restoring force must be equal to electrostatic force, that is mg into x by over 2l must be equal to electrostatic force, that is 1 by 4 pi epsilon naught into q square divided by x square. ठीक है, तो x स्क्वायर किधर लेके चले जाओ तो कितना बन जाएगा, x क्यूब बन गया, that is equals to ये 2 1 जा है, ये 2 2 जा, तो ये बन गया मेरे पास 1 by 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, ये एम जी वाला यहाँ पर आ जाएगा तो डाउन में आ गया एम इंटू जी, और ये एल ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं एल कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके यहाँ पर लिख ले रहा हूँ एल, तो मेरे पास क्या आ गया x इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू योर एल डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी टू द पावर ऑफ योर 1/3, तो ये हो गया इसका आंसर। तो x कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू द पावर ऑफ 1/3। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या करना है बेटा मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, यानी F रिस्टोरिंग मस्ट बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F रिस्टोरिंग इज mg into sin theta, theta is very small, so x by 2l, रिस्टोरिंग फोर्स 1/4 pi epsilon naught into q square by x square, सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, फिर एक बार देख लो, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, सर क्लियर है? हेलो सर, हाँ बेटा, वो जो फॉर्मूला लिखे थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला उसमें हाँ तो उसमें एक्स क्यों लिखे सर, एल लिखना चाहिए था ना क्योंकि दोनों के रेडियस है बीच ना। ये चार्ज और ये चार्ज है ना बेटा, ये मगर क्यू है, ये क्यू है ना, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी एक्स ही है ना, हाँ तो सर अपन रेडियस की जगह पे एल लिखना रहा। ये रेडियस नहीं होता ना बेटा, इन दोनों का डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो ये चार्ज क्यू था और एक ये चार्ज क्यू था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी ना, यस सर। तो ये थोड़ी लिखेंगे, ये तो सर्किल है ना बेटा, ये सर्किल कैसा बन रही है, यहाँ पर ऐसा है सर्किल, ये सर्किल ऐसा है, ये सर्किल मतलब इसका रेडियस है ना, यस सर। तो रेडियस एल के बराबर होगा, ठीक है सर तो जो फॉर्मूला है ना उसमें आर स्क्वायर लिखते ना अपन, ओरिजिनल फॉर्मूला, समझ में आया, नहीं जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें अपन, बोलो समझ में आया कि नहीं, सर क्या हुआ, जो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते उसमें आर कोई भी स्क्वायर आंसर नहीं दे रहे, सर आपको हमारी आवाज आ रही? बहुत हल्लू आ रही बेटा, एक मिनट ठहरो, अरे जरा मेरा ऊपर से अभी बोलो बेटा, हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें अपन आर स्क्वायर लिखते ना, तो वो आर रेडियस है या डिस्टेंस? डिस्टेंस है ना बेटा, रेडियस कहाँ बोला हम लोग ने, देखो चार्ज में फोर्स में जब फॉर्मूला लिख रहे थे हम लोग, ये जो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस थी उसी को R लिख रहे थे ना, रेडियस थोड़ी है ये थोड़ी ही सर्किल में मूव कर रहा था, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, अच्छा हाँ। ये Q1 और Q2 जो था स्ट्रेट लाइन ही था ना बेटा, ये कहाँ लिखा था मैंने, देखो ये देखो इन दोनों के बीच में भी लिखा था स्टार्टिंग में, अगर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखो फर्स्ट में जब मैंने लिखा, ये देखो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन में क्या रेडियस बन रहा है, नहीं। ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना, यस सर। Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है R, इसको रेडियस नहीं बोलते हैं, ये डिस्टेंस है, ये स्मॉल d लिख सकते हैं या R से लिख सकते हैं, ठीक है, R is the distance between the 2 point charges, R is the
distance between 2-point charges, distance between 2-point charges. ठीक है, Yes, sir. और कुछ डाउट बेटा किसी को? इस पार्ट में कोई डाउट है क्या? देखो No, sir. ये क्या होगा यहाँ पर, mg इंटू एस साइन थीटा था, तो इसको हम लोग ने क्या कर लिया, रिस्टोरिंग फोर्स को वेरी स्मॉल था, रिस्टोरिंग फोर्स वेरी स्मॉल थीटा को क्या लिखे हम लोग, थीटा लिखे ना, तो mg साइन थीटा इज mg into इक्वल्स टू mg इंटू थीटा, तो ये बन गया mg इंटू थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, x/2l, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, फॉर्मूला हम ले ना, फॉर इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इसको वापस लाने का फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा। अगर ये mg sin थीटा, थीटा वेरी स्मॉल है, तो mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू f, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब थोड़े छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, देन फिर हम लोग थोड़े हाई लेवल पे चलते। ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले। मान के चलो I got two identical spheres, having positive charges, are placed 3 meter apart। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। 3 meter apart, repel each other with a force, 8 into 10 to the power of -3 Newton. Stop. Now charges are connected. By a metallic wire, comma, they begin to repel each other with a force 9 into 10 to the power of -3 Newton. First stop. Find initial charges on the spheres. क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छी तरह से, समझने की कोशिश करो। जल्दी आओ। क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया? First part समझ में है आया। कोई? ये देखो, ये जो मैंने कल ही बताया था, देखो एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ बताया था मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन को। ये वाला, ये था, याद है? अगर दो स्पीयर्स को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक एक के ऊपर चार्जेस कितना आएगा, Q1 + Q2/2, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो कल क्या बोला था मैंने, इस पे चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d थी। अब दोनों को टच कर दिया मतलब क्या, कंडक्टिंग वायर से मिला दिए, एक कंडक्टिंग वायर से मिला दिया तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। फिर वो रिपल हो रहा है, रिपल होकर सेम डिस्टेंस पे गए, और जब जो सेम डिस्टेंस पे गए तो एक के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 + Q2/2. Q2/2। और ये क्वेश्चन यही बता रहा है ना। देखो एक क्वेश्चन आप पढ़ो, आप समझ में आता आपको। हाँ आप देखो सर, तो यहाँ पे Q1 + Q2 दोनों सेम ही है ना? हाँ देखो, तो टू आइडेंटिकल बोला ना, मत आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम ही ना। तो मेरे पास टू स्पीयर्स है जो सेम है, ठीक है ना। तो एक स्पीयर है और एक स्पीयर है, आइडेंटिकल है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पे Q है और इस पे Q है, तो दोनों Q के हो तो क्या हो जाएंगे, रिपल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, क्या हुआ बेटा? तो रिपल का फोर्स कितना दिया,
8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 से रिपल हो रहा बोला जी Yes, sir. बोला। तो अब उसके बाद उसने क्या बोला, इन दोनों को हम लोग ने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू डैश आएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, क्यू डैश आएगा। चेंज हो गया ना चार्ज। तो जब Yes, sir. फोर्स कितना था, एफ था, अब फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश आएगा। वो एफ डैश कितना बोल रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 बोला। Yes. बात तो समझ में आ रही है। फर्स्ट में और कनेक्ट नहीं करने से पहले 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 था। कनेक्टेड करने के बाद दोनों के बीच में फोर्स कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है। तो पूछा क्या इनिशियल जो चार्जेस है ये Q1 और ये Q2 दो चार्जेस है, वो वैल्यू क्या है बोल के पूछ रहा। टू आइडेंटिकल चार्जेस हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल स्पीयर्स आइडेंटिकल है, यानी ये इसका रेडियस हो गया R और ये हो गया इसका रेडियस R, ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1 और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, क्यूट और इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 मीटर्स दे रखा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 मीटर्स। उसके बाद हम लोग ने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्जेस कितना हो गए, Q1 डैश और Q2 डैश। और आपको मालूम है Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा। Q1 कितना होगा कोई बता सकता है क्या, मैं क्यों बताऊं बोल रहा क्या, Q1 प्लस Q2/2 होता बाई बोला 2 था मैंने कल ही, ये भी उतना ही होगा, Q1 Q1 प्लस प्लस Q2 बाई 2। Q2/2 होगा। तो पहले एफ लिखता हूं मैं, एफ देखो कैसे लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा था मैं फोर्स लिख रहा हूं पहले फर्स्ट कंडीशन में, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हो गया Q1 ये हो गया Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R²। तो फोर्स कितना है मेरे पास पहले कंडीशन में, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 दे रख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 है। वेरी गुड। Q1 इन Q2 मुझे नहीं मालूम, और R की जो डिस्टेंस है 3² है, 3² का मतलब क्या, 9, ठीक है। तो ये 9 चले गया, isn't it? तो ये बना कितना मेरे पास, 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ योर +3। यानी अगर ऊपर चले जाएगा तो कितना बनेगा बताओ, कोई बता सकता है क्या। Q1 into Q2 will become for me 8 into 10 to the power of, ये 10 to the power of +9 है, ये इधर लेके आ लो और लेके जाकर ऊपर चले जाओ, तो -3 -9, तो ये बन जाएगा -12। -12. -12 वेरी गुड, बन गया है सभी को, ये वैल्यू आ गई सभी को। yes, sir. चलो वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट केस के लिए लिखूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था, ये केस नंबर 1। अब कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज कितना था बेटा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, अभी भी 3 मीटर्स ही है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना दिया, सेम फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, दैट फॉर्मूला इज सेम। तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, दैट वन इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू, ये हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 लिखोगे ना, दो चार्जेस, जी क्या हुआ, Yes, sir. तो डिवाइडेड बाय 3² कितना, 9, तो ये चलेगा 9 ये चले गया। तो अब ये क्या बच रहा है देखो, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, फिर इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, -12। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। Yes, तो sir. नहीं इसको और यस सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना मैं, Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूँ इसको, देखो और क्या कर सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था बेटा, कितना आ जाएगा बता, 18 into 10 to the power -12. 18 आएगा, यहाँ पर 2² था ना, 4 इंटू 4. 9 था ना, हाँ, 36. हाँ पर 4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, यानी 4 9s are 36, 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, दिस इज Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकाल दो तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 12। Yes. क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, अपने को एक छोटा मैथमेटिक्स याद होगा, Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज Q1 प्लस Q2, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला याद है? ये मैथ्स अपने को याद रहना जरूरी है प्रॉब्लम करने के लिए। Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब उसमें मेरे पास क्या क्या था, Q1 प्लस Q2 की तो वैल्यू है मेरे पास, कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 इंटू Q2 की भी वैल्यू है मेरे पास, कितनी है देखो, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इतनी वैल्यू है, कितनी 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12। तो यहाँ पर लिखूंगा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 बराबर। Yes, तो ये sir. कितना हो गया 6 6 36, ठीक है ना। 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 था ना, ये कितना था 10 टू द पावर ऑफ, ये भी 6 हो जाएगा ना, सॉरी स्क्वायर कर रहे हो ना ये भी, तो यहाँ पर हाँ. हम लोग ने गलत कर दिए, तो 12 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 आएगा ये, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 होगा ये, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12। 12. ये कितना हो जाएगा 4 8 32. 32. 32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12, 36 माइनस 32, 34. हाँ 4. Sorry, 4. 4. 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12। क्लियर है? तो ये क्या हो गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, आजा हो रही है, अब जरा इसको आप कैलकुलेट कर लो, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 आ गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व द 2 एंड 3 बेटा, आपको Q1 Q2 आ जाएगा, ट्राई करोगे? Okay, sir. सॉल्व 2 एंड 3, एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, देख लो 2 एंड 3 को सॉल्व कर लो जल्दी से, आजा हो रही है, 2 मिनट रुक लेते हैं।
क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी को? फिर एक बार बतलाऊं। सर मेरे को Two Q2 identical spheres having positive charges have been placed 3 meters apart, repel each other with a force of 8 into 10 to the power of minus 3 Newton. Now charges are connected by a metallic wire. They begin to repel each other with a force of 9 into 10 to the power of minus 3 Newton. Find the initial charges बोल रहा है। कनेक्ट करने से पहले चार्जेस Q1 and Q2 था और फोर्स F था, तो मैंने उसकी इक्वेशन लिखा F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. F कितना था 8 into 10 to the power of minus 3, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power of 9. This is Q1 and Q2. R value is equal to 3. 3 square का वैल्यू 9. A9 चले जाएगा, ये 9 इधर आ गया तो -9 हो जाएगा, तो this will be 8 into 10 to the power of minus 12 Q1 into Q2. ये इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद उसने क्या बोला, now the charges are connected by a metallic wire. एक metallic wire से कनेक्ट कर दिए, तो जब रिपल कितनी फोर्स से हो रहा है 9 into 10 to the power of minus 3 से हो रहा है, तो आप दोनों के पास जब कनेक्ट करें तो चार्जेस कितने आएंगे Q1 plus Q2 by 2, Q1 plus Q2 by 2. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर्स. तो फोर्स दे रखा है 9 into 10 to the power of minus 3, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power of 9. Q1 and Q2 दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ, Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर. दूर इन दोनों के बीच में सेम है तो 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9. So simplifying it, I got Q1 plus Q2 whole square is equal to 9 into 10 to the power of minus 12. So Q1 plus Q2 whole square is 36 into 10 to the power of minus 12. ये स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, Q1 plus Q2 is equal to 6 into 10 to the power of minus 6. इक्वेशन नंबर 2. ये अपने पास फॉर्मूला पता है, Q1 minus Q2 whole square is equal to Q1 plus Q2 whole square minus 4Q1 into Q2. Q1 plus Q2 कितना है 6 into 10 to the power of minus 6 whole square and 4 into a value at 8. So 4 8s are 32. So 36 minus 32 is 4. So Q1 minus Q2 whole square is 4 into 10 to the power of minus 2. So Q1 minus Q2 is equals to 2 into 10 to the power of minus 6. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. सर मेरे को Q2 की वैल्यू 2 आ रही. हाँ ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस Yes, sir. अब 2 और 3 को सॉल्व करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करो. Q1 Q2 कितना आ रहा देखो, सॉल्व कर सकते हैं? यस सर. कितना आ रहा देखो? किसका वैल्यू सर? Q1 Q2 की. हाँ Q1 Q2 की वैल्यूज होना ना मेरे को. मेरे को 2 आया है सर. कौन सा? Q1 की और Q2 की. Q1 की वैल्यू कितनी है? दोनों की सेम रहती ना सर, Q1 और Q2 की. कैसे सेम आती बेटा? सेम होते ना दोनों. अरे नहीं होता ना बेटा. Q1 plus Q2 is equals to, ये कितना आया था अपने पास Q1 plus Q2? 6 into 10 to the power of minus 6 है.
नीचे कितना आया था और एक नंबर अभी आपको, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 है। तो इसमें से Q1 निकालू मैं, Q1 लेके चलेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 प्लस Q2 आया, ये लेके जाएगा किसमें डालो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 प्लस ऑफ योर Q2 प्लस ऑफ योर Q2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 हो गया। तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 प्लस ये कितना होगा Q2 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 2Q2 2Q2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 हो गया। तो 2Q2 कितना होगा, कितना होगा 4 हाँ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, ये 2 1 जा ये 2 2 जा, तो Q2 कितनी आई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 मतलब माइक्रो, 2 माइक्रो कूलम्स आया। यस सर। अब ये Q2 वैल्यू आ गई तो लेके जाके फर्स्ट इसमें डाल लो ना, इसको लेके जाके इसमें डाल लो तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है Q1 की वैल्यू, अरे 8 into 10 to the power minus 12 अल्लाह रहम करे यार तुम लोगों को। बेटा Q1 प्लस Q2 में यहाँ पर 4 Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 था। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या आई थी बेटा, Q2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी ना, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। तो Q1 की वैल्यू ये इधर चला जाएगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा ना, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 यानी ये हो गया 4 माइक्रो कूलम्स। तो yes sir Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइक्रो कूलम्स, ठीक है, ये जी सर। ठीक है ना। तो मेथड समझ में आया ना कैसा करना है ऐसा वाला प्रॉब्लम, क्लियर है। यस सर। और एक क्वेश्चन ले लो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स on charge q, net electric force on charge q in the following cases, okay, in the bracket take 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q small q divided by d square is equals to f naught। यानी प्रॉब्लम में कहीं पर भी वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे एफ नॉट लेके करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, मेरे पास चार्जेस है इस तरह से, यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू है, और यहाँ पर 2Q है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू है, ठीक है, और इन दोनों की दूरी भी दे रखा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू पे फोर्स चाहिए। अब यहाँ पर कितने चाहिए, 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे एक एक को लेके करेंगे। पहले 4Q को लो, 4Q और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स कौन सा बड़ा है 4Q 4Q, तो क्या ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, तो Yes. मान के चलो इसको F1 मान के चल रहा हूं। अब 2Q और स्मॉल क्यू में कौन बड़ा है 2Q 2Q, तो ये भी इस पे फोर्स इस तरह से आएगा, इसका F2 इस डायरेक्शन में। देन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में कौन बड़ा है small q कैपिटल क्यू बड़ा होगा ना बेटा, ये कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में कौन बड़ा है कैपिटल कैपिटल क्यू इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो ये हो गया F3। डायरेक्शंस क्लियर है। यस सर। फिर एक बार बतलाऊं, जी सर क्लियर है सर। चलो
F1 बताओ अभी। F1 इज इक्वल्स, F1 किसके वजह से, 4Q के वजह से। तो क्या मैं ये 1/4πε0 इंटू 4Q इंटू स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? D प्लस डी। 2D। हाँ, तो ये हो गया 2D का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 1/4πε0 इंटू 4 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये 4 D2। चले गए। तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर है। तो क्या मैं F1 F0 के बराबर है बोल के बोल सकता हूँ? यस सर। समझ में आई? यस सर। F2 निकालो अभी। F2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2Q और स्मॉल क्यू के बीच में, यानी ये हो गया 2Q और ये हो गया स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? D, D स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा बताओ? ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 कैपिटल Q स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल क्यू बाई D स्क्वायर कैसे लिखोगे? F0 लिखोगे। तो ये बना कितना, 2 टाइम्स ऑफ F0 यस बना। सर। यस क्लियर सर। है? चलो F3 बताओ अभी। F3 इज इक्वल्स टू 1/4πε0, एक चार्ज था कैपिटल क्यू और एक था स्मॉल क्यू और ये था D स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? F0 आएगा। तो F नेट बताओ अभी क्या हो जाएगा? F0 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 सेम डायरेक्शन में तो एड अप हो गए, और F3 ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट होगा। तो F0 की वैल्यू की, F1 की वैल्यू कितनी है? F0। इसकी वैल्यू कितनी है? 2F0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? F0, यानी F0 प्लस 2F0 इज हम 3F0 माइनस F0, यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ F0। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? टुवर्ड्स राइट। देखो ये Q1 प्लस Q2 ज्यादा है इससे तो भी, यस सर। तो जो फोर्स ज्यादा है और जो फोर्स का ज्यादा का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन लोगे। Q1 प्लस Q2 मिला के कितना है मेरे पास? 3। इसको सबट्रैक्ट करें तो भी इससे ज्यादा ही हो रहा है ना ये। यस सर। Yes, तो sir. फोर्स का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? जी सर। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, सेम है केस नंबर 2। अब मैंने चार्जेस आपको ऐसा दिया हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है मैंने, यहाँ पर एक चार्ज रखा है मैंने, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। ये डिस्टेंस दे रखा है 3D और ये डिस्टेंस दे रखा है 4D। चार्जेस भी दे दूंगा मैं। यहाँ पर चार्ज दे रखा है स्मॉल क्यू, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है 9Q और यहाँ पर रखा हुआ है 16Q, ठीक है ना? तो इस पे फोर्स बताओ स्मॉल क्यू पे। तो पहले इसको नाम दे दो, चार्जेस जो भी ले रहे हो आप उसको पहले नेमिंग करने की कोशिश कर लो, उसके बाद आप प्रोसीड करो। ये मान के चलो मैं इसको दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी, इसको नाम दे रहा हूँ सी। तो ए और सी क्यू पे फोर्स, बी पे फोर्स एक्सर्ट करना है, ठीक है ना बेटा? वही तो क्वेश्चन है ना अपने पास। क्वेश्चन क्या था देखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू इन फॉलोइंग केसेस बोला। ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। 9Q स्मॉल क्यू पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या हुआ बेटा? करेंगा सर। आए चले गए? तो कौन से डायरेक्शन में आएगा? 9Q स्मॉल क्यू पे ये डायरेक्शन में नेगेटिव में जाएगा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ऐसा लिख दो। यस सर। जी, sir. करेक्ट है? और सी भी ए बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सो Negative. दिस इज द फोर्स Negative. एक्सर्टेड बाय सी ऑन बी। तो या तो ये वेक्टर बन रहा है ना बेटा, फोर्स
यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा तो क्या यहाँ पर आएगा। वेक्टर्स में पढ़े आप लोग, दो वेक्टर्स अगर इंक्लाइन कर रहे हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फोर्स ऑफ योर ए बी बताओ पहले कितना आ रहा। फोर्स ऑफ योर ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस वन इज 9 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 इंटू डी स्क्वायर, तो ये 9 चले गया, तो ये कितना आ रहा एफ नॉट आ रहा। Yes, sir. Then force exerted by C on B is equals to, so ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया 16 क्यूब इंटू स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 4d, 4 का स्क्वायर क्या है 16 इंटू ये हो गया d स्क्वायर, ये 16 चले गया, तो क्या ये भी एफ नॉट आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो को यहाँ पर फोर्स एफ नॉट है, यहाँ पर फोर्स एफ नॉट है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूँ क्या। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यूवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इंटू कॉस थीटा, याद आया। Yes, sir. तो यहाँ पर एफ रिजल्टेंट कैसे लिखूं मैं, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा। f1 एंड f2 सेम है, दोनों भी फोर्सेस, सो ये हो गया f0 स्क्वायर प्लस f0 स्क्वायर प्लस 2f0 इंटू कॉस 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये बना √2 टाइम्स ऑफ योर F f naught, नॉट, sir. दिस इज योर रिजल्टेंट, यानी f रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। Yes, तो sir. f रिजल्टेंट कितना बना, f रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला इसका। क्लियर है आंसर। Yes, sir. अगर कोई थीटा पूछ रहा है तो क्या होगा, अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, नहीं पूछा, अगर मैं पूछ रहा हूँ जनरली, तो tan थीटा पूछ रहा है, तो दिस बाय दिस y by x, so it is f नॉट होगा। तो अगर थीटा 1 हो गया तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों के बीच में वेक्टर 90 है, रिजल्टेंट जो फर्स्ट वेक्टर से एंगल बना रहा है, तो कितनी एंगल बना रहा है थीटा, वो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री। क्लियर है। Yes, sir. Yes, क्या sir. हुआ। Yes, sir. ठीक है चलो, Clear है, sir? छोटा मैथमेटिक्स, एक बेसिक मैथमेटिक्स याद रख लो, यहाँ पर कल करवा दूंगा इस पे प्रॉब्लम, लेकिन आप फिलहाल तो लिख लो। ये जो है ना, ये आप लोग को ऑलरेडी याद होगा, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। सम ऑफ योर नेचुरल नंबर्स इज, कैसे लिखोगे बेटा, 1 + 2 + 3 + so on अप टू प्लस n है समझो, तो इसका आंसर क्या होगा, समेशन ऑफ योर n इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है। Yes. तो सम ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई कर लो। द पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, 8 क्यूब, 27 क्यूब, so on up to 1000 क्यूब are placed at x is equals to d, 2d, 3d, so on up to 10d. Stop. A point charge small q is placed at origin. Find net force on it. Try करोगे।
पहले डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये अपना कोऑर्डिनेट है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। इस पे जो चार्जेस है ना, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे हम लोग ये पॉइंट चार्ज लगा रहे हैं क्यू। तो क्या क्या डिस्टेंस है बेटा, x इज इक्वल्स टू पहले तो एक जगह d है, फिर और एक डिस्टेंस कितनी है 2d है, और एक डिस्टेंस कितनी है 3d है, देन गो ऑन अप टू कितना है 10d है। ND d के पास चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज q इज बीन केप्ट डिस्टेंस ऑफ d, यानी यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पर चार्ज 8Q है, 8Q यहाँ पर चार्ज 27Q है, और यहाँ पर क्या है 1000Q है। 1000Q। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन रहा है ना। यस सर। तो फोर्सेस क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक फोर्स होगा, इसके बीच में एक फोर्स होगा, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में एक फोर्स होगा, फिर 27Q और स्मॉल क्यू के बीच में एक फोर्स होगा, फिर इसी तरह से n नंबर तक जाते रहेगा। कर लोगे ना ऐसा, ओके सर। एक बार ट्राई करोगे। आप एक का करिए, हम लोग का बाकी कर लेता है। क्या बोले, आप एक का करिए, हम लोग का दूसरे का करता है। ये करके बताऊं थोड़ा मैं। यस सर, शुरू का थोड़ा कर ये F1 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर है। तो क्या मैं F नॉट ले लूं इसको, देखो इन दोनों के बीच में बेटा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में दूरी कितनी है, डी है। यस सर। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इज q, q2 इज कैपिटल क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल क्यू और 8Q के बीच में की दूरी कितनी है, 3D। कैसे 3D, 2D है ना, ये तो 2D पूरा है। हाँ वो 2D। 8Q जो है ना ऑरिजिन से दूरी है, ये जो है ना ऑरिजिन से दूरी है इसकी। अच्छा ठीक है। तो 3D भी इसकी ऑरिजिन से दूरी है ऐसा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू, और दूसरा क्यू कितना था मेरे पास 8Q था ना, तो ये था 8Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये था 2D का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना बन रहा है 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ F0। उसी Yes. तरह से F3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये बन जाएगा 27 कैपिटल क्यूब इंटू स्मॉल क्यूब, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3D का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, यानी ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ F0, isn't it? So वैसे F4 F5 लगते जाएगा। So due to F1000 then 10th पार्टिकल होगा ना, सॉरी F 10th पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये चार्ज क्या हो जाएगा 1000 क्यूब 1000Q। इनटू स्मॉल क्यूब, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा 10D का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब क्या 100, तो ये Yes, बनेगा कितना 10 टाइम्स ऑफ F0 बनेगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन अप टू कितना लिखोगे F10 लिखोगे। तो F1 में F0 की वैल्यू कितनी है F0 प्लस 2F0 प्लस 3F0 प्लस सो ऑन अप टू कितना है ये 10F0 है। तो F0 कॉमन हो गया इसमें, तो ये हो गया F0 कॉमन इंटू ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू कितना हो गया 10, सम ऑफ योर नेचुरल नंबर्स बन गया ये। तो ये हो गया F0 इंटू ये बन गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू F0 कितने नंबर से 10 थे, सो इट इज 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 5, ये 10 प्लस 1 इज 11, तो ये आंसर कितना बना 55 टाइम्स ऑफ F0 निकला। Yes sir। Yes sir। चलो बाकी का हम लोग कल कर लेते हैं। आप लोग में सभी बाईपीसी है कि एमपीसी भी है? हाँ मैं तो बाईपी से हूँ सर। मैं अभी बाईपीसी कितने? हूँ। अच्छा कितने जने हैं अभी पूरे इसमें, एक मिनट में देख लेता हूँ। मुस्तफा खान यस सर। बाईपीसी, यस सर। अब्दुल मुकीत, YPC sir। अदनान अली, MPC sir। ओके अदनान अली इज एमपीसी, फरिया, बाईपीसी सर। ओके ख्वाजा जुहैर,
फाजा जोहर कौन है की ओके एमपीसी सर। ओके चलो ओके बेटा क्लोज कर दो Okay, sir. Thank you. थैंक Okay. यू सर। बाय बेटा आसिफ